एक बाप और उसकी 5 आयत। आज हम फिर से सीखेंगे रोजे के बारे में, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है रोजा क्या है? कोई भी बहन, कोई भी भाई, कि रोजा क्या होता है? हम रखते हैं रोजा? कौन कौन रखता है? कोई भी नहीं रखता रोजा? नहीं, हाथ उठाएं। आप रखते हैं भाई? बहन माया क्या आप भी रखती हैं रोजे? तो हाथ उठाएं बस। अच्छा चलिए ठीक है। रोजा क्या होता है? रोजे का मतलब होता है अपने आप को दुख देना, ठीक है। जब हम अपनी जान को दुख देते हैं तो हम क्या करते हैं? रोजा रखते हैं, ठीक है। कई दफा हमने रोजा रखा होता है तो क्या होता है, हमें प्यास लगती है, बट क्या होता है कि हम पानी नहीं पीते। हम कहते हैं कि हमारा क्या है? रोजा है। इसी तरह से और जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं नहीं, मैंने इतने बजे तक रोजा रखा, अभी इतना टाइम है तो मैं अभी रोजा नहीं खोल रहा। इसी तरह से भाई, ठीक है। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और बहन क्या खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगी। बहन जहाँ मैं कहूँगी स्टॉप, आपने वहाँ हो जाना है, ठीक है। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से यशाया 49 उसके 5 से बस 5 मिनट 5 करने। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया क्या उस दिन में क्या करे? अपनी जान को दुख दे, ठीक है। जब हम अपनी जान को दुख देते हैं तो क्या होता है? हमें वो रोजा रखते हैं जो खुदा को पसंद है, ठीक है। कई दफा ऐसे होता है हम कह देते हैं हमारा रोजा है, लेकिन वो रोजा हम खुदा की मर्जी से नहीं रखते। वो हम हॉली स्पिरिट की मर्जी से रोजा नहीं रखते, वो हम रखते हैं अपने लिए। बस ऐसे रोजा रखिया, ठीक है। लेकिन खुदावंद का कलाम ये भी फरमाता है कि जब भी तुम रोजा रखो खुदा की मर्जी से रोजा रखो, ठीक है। हम कहते हैं ना मैं दुआ करके अपने आप को महसूस कर लूं, रोजे का अहद कर लूं। जब हम रोजे का अहद करते हैं तो क्या करते हैं? हम खुदा के सामने अपने रोजे को रखते हैं। और हमने सुना एक पास्टर अक्सर बोलते हैं, एक पास्टर साहब थे, उन्होंने हमें बताया कि एक बहन थी, उन्होंने अक्सर आपको पता 3 दिन का, 24 दिन का, 7 दिन का, ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगी बाइबल में ये कहाँ है, कितने क्योंकि ये रोजे के दिनों में आपको रोजे के ही बारे में हम समझाएंगे। पहले आपने ये बात सीखी है कि जब हम रोजा रखते हैं तो अपनी जान को क्या करते हैं? दुख देते हैं। कोई भी आपसे पूछे कभी भी, जैसे आज मैंने पूछा आपको नहीं पता, लेकिन आगे कोई भी आपसे पूछेगा तो आपको पता होगा कि हम अपनी जान को दुख देते हैं, इसका मतलब है रोजा रखना, ठीक है। जब हम अपनी जान को दुख ही नहीं देंगे तो वो रोजा नहीं होगा। हालेलुया। और जब हम अपनी जान को दुख दे देंगे, अपनी जान को तकलीफ दे देंगे तो क्या होगा? खुदावंद को वो रोजा पसंद आएगा। कैसे पसंद आएगा? जब हम रूह कुद्दस की कुदरत में रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह किसकी कुदरत से पैदा हुए? रूह कुद्दस की कुदरत से। जब रूह कुद्दस हमारे साथ होगा तो अब हमारा रोजा भी कबूल होगा। जिस मकसद का हम रोजा रखेंगे वो मकसद भी क्या होगा? कबूल होगा, ठीक है। कई दफा हम ये बेटा इसका माइक का ये उतार, कई दफा हम जो है रोजा हम रख लेते हैं, सारे काम कर लिए, सो लिया, और जब रोजे का टाइम आया खोलने का तब क्या किया हमने? जो हमने दूसरे वाला उतार दिया। हमने क्या किया? हमने छोटी सी दुआ की, बाइबल थोड़ी सी पढ़ी और हमारा जी रोजा हो गया। क्या वो मकसद आपका पूरा होगा? खुदा बताए, खुदा के घर में बैठे हैं, सारा दिन आपने खुदा को याद नहीं किया, और जब रोजा खोलने का टाइम आया आपने खुदा को याद कर लिया, वो रोजा कभी भी कबूल नहीं होता, ठीक है। जब हम खुदा के साथ ले जाओ, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो क्या होता है? जब हम खुदा की मर्जी के साथ चलते हैं तो क्या होता है? वो हमारा रोजा कबूल होता है। और जब हम रोजे भी होते हैं तो क्या होता है? इब्लीस भी हमसे दूर भागता है। कैसे भागता है? बहन बता सकती हैं आप? भाई आप बताएं, जुबैर भाई, कोई है आइडिया? जब हम रोजे में होते हैं हम गुनाह नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम गाली नहीं देते, ठीक है। हम हर बुरी चीज से बचते हैं। ये सारी चीजें किसकी तरफ से? इब्लीस की तरफ से, शैतान की तरफ से। और शैतान क्या है? अपनी शैतानियों से भी बाज रहता है। कई बहनें कहती हैं मैं तेन गाल तो बड़ी पैड़ी कटनी सी पर मेरा रोजा है, ठीक है। इसी तरह से कई भाई कहते हैं मैं जवाब बड़ा अच्छा देना सी पर मेरा रोजा है, मैं ऐसे ही चुप कर दिया।
देखिए जब हम रोजे में होते हैं इब्लीस भी हमसे दूर भागता है, ठीक है। जब हम रोजे में होते हैं तो हम गुनाहों से बचते हैं, और जो हमने मकसद रखा होता है वो मकसद भी क्या होता है, वो पूरा होता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा टाइम खुदा के साथ गुजारते हैं रोजे में। और जब हम रोजे में खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं तो क्या होता है कि खुदा हमारे ऊपर हाथ रखता है। अगर आप किसी के साथ टाइम गुजारेंगे, मेरा हमारे क्रिसमस से पहले कोई टाइम नहीं गुजरता था, अब हम आपस में टाइम गुजारते हैं, हमारी आपस में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, ठीक है, आपस में बहनों वाला रिलेशन बन गया। क्या मतलब है कि हम टाइम गुजारते हैं। जब हम किसी के साथ टाइम गुजारेंगे, इंसानी तौर पे किसी के साथ हम टाइम गुजारेंगे तो क्या होगा, वो जो है हमारा दोस्त बन जाएगा, ठीक है, हमारा कोई ना कोई उसके साथ रिलेशन बन जाएगा। कोई बड़ी उम्र का होगा तो वो हमारा बाप बन जाएगा, जो हमारे से थोड़ा सा बड़ा होगा वो हमारा भाई बन जाएगा, कोई हमारी बहन बन जाएगी। इस तरह के हम जो है खूनी रिश्ते पीछे करके हम आपस के जुबान के रिश्ते बना लेते हैं। तो यार आज तो तू मेरी बहन है, बच्चे हमें सिखाने का तेरी मासी है, तेरी फूफी है, तेरा चाचू है, ये वो, ठीक है। लेकिन ये है टाइम गुजारना। जब हम अपने खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं तो वो आसमानी बाप जिसने हमें इख्तियार दिया है, खुदा यीशु मसीह ने, कि तुम अपने बाप कहकर तुम खुदा को बुला सकते हो, ठीक है, वो जो है हमारा आसमानी बाप, वो हमारी दुआएं नहीं सुनेगा। कौन कौन यहाँ बाप बैठे हुए हैं, जरा हाथ खड़ा करें। बच्चों के बाप, जब बच्चे आपसे जिद करते हैं तो आप उनकी चीज पूरी करने की कोशिश करते हैं, करती है ना। आप कहते हैं मामा भी पावन जितना मर्जी कर दे, पूरी कर दे, तेरी मेहरबानी कर दे। लेकिन ये है कि बाप की भी यही कोशिश होती है, हम अच्छे से अच्छे अपने बच्चों को खिलाएं, अच्छे से अच्छा पिलाएं, और अच्छी तरह से ये बच्चे जो हैं आपस में हमारे साथ ये रहें। इसी तरह से जो हमारा आसमानी बाप है, जब हम आसमानी बाप के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा आसमानी बाप भी हमारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है, ठीक है। कई दफा साढ़े को होता है, फिर भी ऐसे बच्चे को नहीं देते, ऐसे भी होता है ना भाई, कई दफा पैसे होते हैं लेकिन हम बच्चे को नहीं देते, कोई उसकी मिस्टेक शायद होती है, या हम चाहते हैं कि थोड़ा सा और ये गिड़गिड़ाए, थोड़ा सा और मांगे, ठीक है। जब बच्चा हाथ पैर मार के मिट्टी होता है तो फिर ही प्यो करता है, फट 10 रुपये जा और मेरी जान छाट, ठीक है। लेकिन ये है कि जब हम अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाएंगे, कई दफा भूखे भी बच्चे रहते हैं। मेरे बच्चे ने जब साइकिल लेनी थी, वो एक दो दफा उसने खाना भी नहीं खाया, फिर हमने सोचा कि चल यार ला देने, उनको खाना आना शुरू हो गया, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं तो खुदा भी हमें कहता है कि अब इसकी चीजें पूरी की जाए। जब हम रोजे में रहते हैं, और जब हम रोजे में रहते हैं तो खुदा हमारे वो जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि हमारे पे रोजे फर्ज नहीं है। क्या है, फर्ज नहीं है हम पे कि हमने 40 के ही 40 रखने हैं। हम अपने मकसद के लिए रोजा रख सकते हैं। ये खुदा मेरा मकसद है, खुदा के आगे रखें, होली स्पिरिट के आगे सबसे पहले पाक रूह की मर्जी को जाने। सबसे पहले पाक रूह क्या है, खुदा का रूह है जो हमारे अंदर भी फूंका गया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा ने फरमाया तुम मेरा मकदस हो। मकदस का मतलब जिसे अकल में आप बैठे हैं ना, खुदा का घर। खुदा ने कहा कि तुम मेरा मकदस हो। और जब हम खुदावंद के रूह के आगे अपने रोजे को रखते हैं तो क्या होता है बहनों भाइयों, वो रोजा जो है वो कबूल होता है। वो जरूरत जो है, जो हम अपनी जरूरत को मांगते हैं, वो कबूल होती है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोजा रखा, तो जब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी थी ना, तब इब्लीस उनके पास आया था। ऐसा ही है, जब खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी थी ना, खुदावंद ने पत्थर पकड़ा था, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या, होन में रोटी खा लेनी चाहिए, तब भी जो है इब्लीस उनके पास आया। अगर तू खुदा का बेटा है तो इस रोटी को क्या, और इस पत्थर को क्या, रोटी बन जाए, ठीक है। इब्लीस आजमाने के लिए आया। और बियाबान में कौन खुदावंद यीशु मसीह को लेके गया था, कोई बता सकता है? पाक रूह बियाबान में लेके गया था ताकि इब्लीस के हाथों आजमाया जाए, ठीक है। पाक रूह हॉली स्पिरिट जो है, रूह कुदस जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह को बियाबान में लेके गया। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया, ठीक है। उन हॉली स्पिरिट लेके गया ना, हॉली स्पिरिट की मर्जी से खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में गए, ठीक है। और 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया। और जब कुछ नहीं खाया तब उन्हें भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तब उन्होंने पत्थर पकड़ा और सोचा कि मैं जो हूँ अब मैं रोटी खाना चाहता हूँ, मुझे भूख लगी। तब इब्लीस उनके पास आया, ठीक है। तब इब्लीस आया। जब तक खुदावंद यीशु मसीह रोजे में रहे, 40 दिन तक इब्लीस उनके करीब नहीं आ सका। इसी तरह से है ना, ठीक है। और जब उन्होंने सोचा कि अब मुझे रोजा खोल लेना चाहिए, तब इब्लीस उनके पास आए। लेकिन इब्लीस जो है खुदावंद यीशु मसीह से क्या
होके गया, शर्मिंदा होके गया। हालेलुया। हालेलुया। जब वो शर्मिंदा होके गया तो क्या हुआ, वो जो है खुदावन ने कहा है इब्लीस दूर हो। हमें भी इख्तियार है, हम इब्लीस को, मैं डांटती हूँ ना प्रेयर्स में, अक्सर बहनों ने दुआ करवाई होगी तो मैं इब्लीस को डांटती हूँ, हमें खुदा ने ये इख्तियार दिया। और जब हम रोजा रखते हैं तो हमें ज्यादा इख्तियार मिल जाता है। रोजे में हम जो भी मकसद रखते हैं वो पूरा होता है। पहला हमने आज पॉइंट सीखा है कि अपने आप को जो है दुख देना का मतलब है रोजा रखना है। ये थी मैं ऐसे सीखी है ना, मैं तो कितना सोना ना ध्यान थोड़ा जला था। ठीक है, यही मकसद है। दूसरा बहन पढ़े, हाँ पाई। और अपने सर को जूं की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। अच्छा, टाट और राख का मैं ना वो जो आपको अगले संडे बताऊंगी, ठीक है। छवि जो होता है, छवि क्या होता है, जो भाई जिसके साथ काना जिन्हों कहता है, काना लगा हुंदा ना इर्द गिर्द झाड़ियां हुंदियां ने, इसी तरह से होता है ना। वो जो दरिया के साथ लगा होता है, जहाँ पानी होता है वहाँ होता है, ठीक है। पंजाबी की पता नहीं की कहते, लेकिन वो झाड़ ना झाड़ियां, चलो ठीक है, झाड़ियां। और ये की हुंदा, और ये छह हुंदा है कि जब वो होती है ना, कोई पानी तेज बहाव में जाता है तो जो उसका काना से होता है ना वो नीचे गिर जाता है। और जो छवि होती है ना वो साथ साथ ही ऐसे ऐसे चलती रहती है, ठीक है। और जब पानी गुजर जाता है, आपने कभी उसके पत्ते टूटे हुए देखे हैं उसके साथ? मैंने तो ये रिसर्च ही किया था कि उसके जो छवि के पत्ते हैं ना वो टूटते नहीं है और नाल ही इंज तैरते रहते हैं, अपनी जगह ते इंज खेलते रहते हैं। लेकिन जो अक्कड़ का मारिया हुंदा ना इंज खलोता वो टेकदा इंज ते पानी दे विच हो जांदा, पता नहीं कित्थे गया ते कित्थे नहीं गया। खुदा ने कहा कि छवि की तरह अपने आप को झुकाए, ठीक है। तो झुकी होती है, उसके पत्ते ऐसे करके फोल्ड होते हैं, ठीक है। और जो है काना वो आकड़, ओ मेरे च बहुत आकड़, मैं ते वो ते इंज ते वो, ठीक है। लेकिन जब वो हवा तेज आती है, जब परेशानियां आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, जब टेंशनें आती हैं, वो काना गया जुटती है, ठीक है। और जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं, सब कुछ मेरा खुदा करने वाला, ये है वो है, वो क्या होता है, वो जो मुश्किलें आती है साथ जरूर चलता है मुश्किलों के, लेकिन बाद में वो खड़ा हो जाता है। हालेलुया। खुदा ने यही किया, उसकी तरह अपने आप को झुकाए, ठीक है। और इब्लीस में मुझे कोई बता सकता है कि इब्लीस में क्या चीज आई थी जो खुदा ने उसे नीचे गिराया था? उसमें भी अकड़ आई थी, अकड़ आई थी, ठीक है, अना आई थी, उसमें भी अकड़ आई थी। मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ, खुदा के तख्त के पास में खड़ा होता हूँ, मेरे परों से वो सांस निकलते हैं, ये क्या खुदा अपने बेटे को क्यों कर रहा है, पैदा करना चाह रहा है इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये कि जब उसमें अना आई, जब उसमें अकड़ आई, आसमान से खुदा ने उसे नीचे गिराया और जो उसके साथ भी थे उनको भी गिराया, ठीक है। रोजे में दूसरी चीज हमने ये सीखी है कि हमने अपने आप में अकड़ नहीं रखनी, ठीक है। हाथ साथ बन जाना, ऐसे नहीं कहना मैंने गीत आते ने, ठीक है, ऐसे नहीं कहना नहीं मैं ही ठीक हूँ, ठीक है। किसी ने ये नहीं कहना, आपने ये कहना जो भी है हमारा खुदा है, हम कुछ भी नहीं है। वो एक गीत है मुझे बहुत पसंद है, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, रुआ पाक रुआ, ठीक है। तो हमने ये सीखा है 2 पॉइंट आज हमने सीखे हैं, 2 अगले हफ्ते सीखेंगे शायद वो पास्टर साहब या मैं आपको पॉइंट दूंगी कि अपने आप को हकसार बनाओ। जब हम अपनी जान को दुख देते हैं तो वो रोजा खुदा कबूल करता है, ठीक है। और जब हम अपने आप को हकसार बनाते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हालेलुया। आए हम अपने सरों को